जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक बार फिर से लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी हस्ती इरफान अलीम साहब। पूर्व प्रदेश सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करेंगे और कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा के साथ साथ गठबंधन का क्या भविष्य होगा और वो इसी गठबंधन को किस तरह देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया वासिफ भाई। नेताजी, मेरा पहला सवाल गठबंधन के बारे में है। क्या इंडिया गठबंधन रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि आप बहुत पुराने समाजवादी हैं, आपको पता है कार्यप्रणाली का समाजवादी पार्टी की भी। और हाल ही में चुनाव भी हुए, 3 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन तीनों राज्यों में गठबंधन नहीं हो पाया था। तो इसके भविष्य को आप किस तरह देखते हैं? गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों भी कहा, मीटिंग में भी रहा है इंडिया की, और गठबंधन बहुत मजबूती चुनाव लड़ना काम करेगा। रही तीनों स्टेट में विधानसभा की बात, तो वो लोकसभा के लिए गठबंधन है और लोकसभा में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना काम करेगा। तो जैसा आप कह रहे हैं लोकसभा गठबंधन रहेगा, पहले हम सहारनपुर सीट की बात करेंगे। सहारनपुर सीट में आप किस तरह से भविष्य देखते हैं कि अगर गठबंधन रहा तो सहारनपुर से गठबंधन का प्रत्याशी कौन हो सकता है? अभी पार्टी ने प्रत्याशी तय नहीं किए, कई लोग दावेदार हैं। जो भी पार्टी तय करेगी उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। सीट किसके खाते में जाएगी, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी? क्योंकि बसपा तो अभी तक गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है यहाँ सहारनपुर जनपद में। और रही बात समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी है, तो सीट तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में रहनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सिंबल किसी और पार्टी का रहे और चेहरा कोई और हो जाए? मैं इमरान मसूद साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इमरान मसूद साहब कांग्रेस का बड़े नेता है, तो कांग्रेस को सोचने का विषय और कांग्रेस क्या सोचती है और इमरान भाई के भविष्य की बात है, वो क्या करती है। इमरान मेरे भाई हैं, कस्बे के हिसाब से भाई हैं, बड़े भाई हैं, और मैं तो उनके लिए को यही दुआ दूंगा, अल्लाह उनको और आगे बढ़ाना काम करे। अभी यूपी जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, गंगों से ही शुरुआत हुई थी उसकी। शाकुंभरी में उन्होंने आशीर्वाद लिया, वहां पर पूजा अर्चना के बाद गंगों से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हुई। क्या लगता है, कैसी रही भीड़? आपने देखी थी, आप प्रोग्राम से गुजरे भी, वहां देखा भी होगा आपने, तो कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत सफल रहा है और लोगों में, मैं तो प्रोग्राम में देखा नहीं, ना मैं गया क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रोग्राम की जो चर्चा हुई है बाद में लोगों ने देखा, प्रोग्राम बहुत सफल रहा है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। गंगों में इतना सफल प्रोग्राम उन्होंने किया। इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? नौमान मसूद, हमजा मसूद, इमरान मसूद या फिर कांग्रेस? नौमान मसूद हो, इमरान मसूद हो, या शायान मसूद हो, या हमजा मसूद हो, सब एक ही हैं। पूरा परिवार इकट्ठा है कांग्रेस में। और ये तो क्योंकि उनके नेता इमरान मसूद है, इसका श्रेय इमरान मसूद को जाता है। अच्छा, अब कैराना लोकसभा सीट की तरफ आते हैं। कैराना लोकसभा में कई दावेदारियां हैं। हसन परिवार हमेशा से दावेदार रहा है, न सिर्फ दावेदार रहा है बल्कि वो हमेशा चुनाव भी लड़ते रहे हैं उस सीट से, और सांसद भी रहे हैं उस सीट से, कैराना लोकसभा सीट से। अब दावेदारी चौधरी परिवार की ओर से भी हो गई है, तो बड़ी जबरदस्त तरीके की टक्कर, एक तरह से इंटरनल दौर देखने को मिल रही है। टक्कर तो नहीं कहेंगे क्योंकि दावेदारी कोई भी कर सकता है। तो इसे किस तरह देखते हैं? पहले हसन परिवार की हम बात करें। गठबंधन इंडिया से सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है मेरी नज़र में एक रतन जी है। और अगर समाजवादी पार्टी अपना अच्छा भविष्य चाहती है, यहाँ सीट जीतना चाहती है, तो एक रतन को टिकट देकर, सिंबल देकर उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए। और रही चौधरी परिवार की बात, धरती पाल का नाम सुना होगा, हर चुनाव लड़ता था, हर मुँह की खाता था। इसी तरह इनको फिर मुँह की खाने की आदत है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना बजाते। और लोकसभा की तो लाइन में कहीं ये है नहीं, ना इस काबिल है। जिसके पास अपना वोट ना हो पर्सनल, वो क्या लड़ेगा? मुसलमानों के वोट की बात करते हैं, मुसलमान के घर एक गिलास पानी पीना पसंद नहीं करते, मुसलमान को अछूत समझते हैं, इतने बड़े सेकुलर नेता हैं। ये इतना आपके अंदर इतनी गुस्सा और ये जो द्वेष है, ये ऐसा क्यों है चौधरी परिवार के प्रति? नहीं नहीं, मेरा गुस्सा नहीं है, जो सच्चाई है। अगर सच्चाई ना बताऊं तो फिर तो मैं झूठ बोलूं, राजनीतिक बात करूं। ये सच्चाई है। आम आदमी जो धुलता है बर्तन तब पानी पिलाता है, वो पानी पीना पसंद नहीं करते। तो एक आम आदमी के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, और मुसलमान को अच्छी नजर से नहीं देखते। हमें तो एक साथी सैल चौधरी, उनके बराबर में एक मस्जिद के इमाम को पीटा था उन्होंने, सिर्फ उसने उनको तंदे की बात कर ली थी उनसे। इतने बड़े हमदर्द हैं मुसलमानों के। तो आपको शब्द तो थोड़े से नरम रखने चाहिए, क्योंकि आप एक ही पार्टी में, अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, वो आपके भी महासचिव बने। बताया तो है, झुंझुना है। मैं तो ये पार्टी का दुर्भाग्य मानता हूँ, ऐसे लोगों को पद पे बैठा रहे, इतने बड़े पद पे हैसियत देखनी चाहिए उनकी। इस काबिल है क्या वो? कैराना लोकसभा से लोगों का कहना है, खासतौर से चौधरी परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर अगर हसन परिवार को टिकट होता है तो वो एचएम पर चुनाव हो जाएगा, लेकिन अगर चौधरी परिवार चुनाव लड़ता है तो उनको सभी जातियों के, सभी धर्मों के वोट मिलेंगे। एचएम पर अगर चुनाव होता तो ना तो नाई दर्शन कैराना से जीत के आते,
ना ही थाना भवन से अशरफ अली जीत के आते, ना ही उमर अली खान जीत के आते बैठ से, ना ही आशू मलिक जी जीत के आते देहात से। अरे सब लोग जीत के आए। एचएम पे इलेक्शन का वो मुसलमान लोग नहीं थे, और ये हार के गए। अपने बूथ से कानून गोयान से भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो आदमी अपने बूथ से ना जीत सकता, अपने गाँव से ना जीत सकता, वो क्या चुनाव लड़ेगा? उनके लोग इन्हें नकारते हैं। वो बूथ जो है उनका, वो टोटल हिंदू गुजरों का, और ये हिंदू गुजरों के नेता हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता कहते हैं हिंदू गुजरों के हैं, और वहाँ हिंदू गुजरों के बूथ से ही हार के आ रहे हैं अपने बूथ से। तो आपके हिसाब से इकरा हसन एक सही कैंडिडेट होंगे? सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी कैंडिडेट रहेंगी, और सीधी सीधी चुनाव जीत के लिए लड़ेंगी अगर उनको पार्टी ने सिंबल दिया। अच्छा, अभी हाल ही में संसद भवन पे भी हमला हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, हम लोग जगह जगह जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो जो वहां पर संसद भवन में लोग घुसे थे, एक तरह से हमला ही माना जाएगा, वो जो लोग वहां पर घुसे थे, अगर वो अल्पसंख्यक समाज से होते तो फिर क्या प्रतिक्रिया होती, खासतौर से बीजेपी की? मुसलमान को लोग सीधा आतंकवादी बताते हैं, फिर उनको आतंकवादी घोषित किया जाता, और जिस सांसद के लेटर पैड से वो पास बना था उसको भी सस्पेंड किया जाता, उसको निलंबित किया जाता लोकसभा की सदस्य से। हाँ, प्रताप सिन्हा को तो उनके लेटर पे गया, अगर किसी मुस्लिम के लेटर पे होते तो उस एमपी को भी निलंबित किया जाता और सस्पेंड किया जाता। मैं तो ये कहता हूँ, जो देश की सबसे बड़ी संसद पंचायत, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके हाउस को भी सुरक्षित रख सकते, वो देश को क्या चलाएंगे? उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और संसद में विपक्ष के लोगों ने जब इस पे बात करने की मांग उठाई तो 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये लोग तो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र का खिलवाड़ करते हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। चलिए खैर, ये थे हमारे साथ इरफान अलीम साहब, पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने विचार आपके सामने रखे। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।